बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। होपफुली आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली रूटीन। तो शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। नाश्ता मैंने बच्चों को करवा के स्कूल भेज दिया है। असद ने और मैंने ना आज असद की जो है एक अपॉइंटमेंट है, एमआरटी की टर्मीन है, तो उधर जाना है आज हमने सुबह-सुबह ही ना। मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई है और आज हमें सुबह हाल 8 यानी ज़ीबन दराय से 7 बज के 30 मिनट पे हमें वहाँ पहुँचना था। तो सुबह-सुबह फिर मैंने ऐसे ही अपने लिए कप कॉफ़ी का बनाया है और साथ में नाश्ता वगैरह करके तो उधर से क्योंकि मैंने असद ने वहीं से स्कूल चले जाना है एमआरटी से फ़ारिग होके और मैंने अपनी जॉब पे चले जाना है। ज़्यादातर ना इसकी साल में 1 दफ़ा हुआ करती थी पहले ये हम लोग इधर हमारे पास ही है म्यूनस्टर बड़ा सिटी है, उधर जाते होते थे। लेकिन इस दफ़ा उन लोगों का फ़ोन आया कि हमारे ग्रेटर वगैरह ख़राब है, कोई वो कर रहे हैं, कोई उन्होंने चेंजिंग वगैरह की है अपने ना उधर। तो कह रही थी कि आप लोग ना बेहतर है कि इसकी करवा के एमआरटी तो फिर हमारे पास इसके चेकअप के लिए मैंने अब एस्टेज़िप्टेस का है उंटरज़ुहुम तो उधर भी मैंने इसे लेके जाना है। तो इस टाइम हम आए हैं इधर एमआरटी करवाने के लिए। हमें ये है कि अंदाज़ा था मेरा कि हमारा कोई घंटा को डेढ़ लग जाएगा, लेकिन हम बहुत जल्दी फ़ारिग हो गए। सुबह-सुबह का टाइम था, कोई इतना रश नहीं था। एक मरीज़ हम लोगों से पहले था, उसके बाद असद की बारी थी और उसके साथ ही ना इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ज़्यादातर 10 से 12 मिनट की करते हैं। अगर बच्चा हिले-जुले ना तो फिर तो फ़ारिग जल्दी हो जाता है इंसान और कभी-कभार ऐसे होता है कि अगर अब तो ख़ैर माशाल्लाह से ये बड़ा हो गया है, जब आज से 2-3 साल पहले की बात है, ये हिल-जुल जाता था ना तो फिर वो बार-बार करते रहते थे और कई दफ़ा ये प्रोसेस घंटे तक का चला जाता होता था। लेकिन अब माशाल्लाह से इसने ना बहुत जल्दी करवा ली थी और हम लोग अब ये हमारा सिटी है और बिल्कुल कह लें कि इसकी सड़क इसने क्रॉस करनी है ना, असद ने तो इसका स्कूल है और मैंने यही वाली स्ट्रीट सीधे जाना है, तो मैंने अपनी जॉब पे चले जाना है। तो ये है कि हम लोग बहुत जल्दी फ़ारिग होके अब टाइम पे पहुँच गई थी, बल्कि मेरी जो मीठा-बाइठा थे ना, जो मेरे कोलीग्स वगैरह थे, वो कह रहे थे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तू 10 साढ़े 10 बजे कहीं आएगी, लेकिन मैं तकरीबन साढ़े 8 उधर पहुँच गई थी। यही 1 घंटे का ये प्रोसेस था हमारा। उधर से फ़ारिग होके वापसी पे सॉरी शाम कह रही हूँ, जब मैंने छुट्टी की है तो वापसी पे गुज़रते हुए ना मैंने इधर से अल्डी से 1-2 चीज़ें लेनी थी, वो लेने के लिए मैं फिर अल्डी भी आ गई हुई हूँ। गुज़रते हुए रास्ते से मैंने अरहम को भी ना पिक किया है और हम लोग इस टाइम अल्डी पे खरीदारी कर रहे हैं। आज हमारा प्लान है, हम लोगों ने ना हॉलैंड जाना है, एंथडे जाना है, बच्चों की चीज़ें लेनी हैं सम्मी के लिए कुछ चीज़ें हमारा पिछले दिनों बहुत दफ़ा चक्कर लगे हैं। इन लोगों ने ना अपने सूट्स वग़ैरह लेने हैं, ब्लेज़र वग़ैरह पैंट कोट जिसे हम अपनी ज़ुबान में ऐसे ही मैं यही कहूँगी है तो इंग्लिश के लफ़्ज़ ही हमारी ज़ुबान भी नहीं है ये। तो उस तरह की चीज़ें ना इन्होंने अपनी मैचिंग करनी है, शूज़ वग़ैरह लेने हैं, सॉक्स पता नहीं क्या-क्या, हर रोज़ कोई ना कोई मसला बना हुआ होता है। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठे करते ना मुझे ये इस दफ़ा आज जो मेरा चक्कर लगना है ये तीसरा चक्कर है। तो वापस आके मैंने जल्दी से ना कढ़ी बनाई है, फटाफट जैसे कहते हैं ना बंदा के समझ कुछ भी नहीं आ रही थी और मुझे ये पता था कि अगर मैंने कढ़ी बना के छोड़ दी ना, किंजा कितने दिनों से कह रही थी। तो हमारे घर में ये है कि ये कढ़ी बनी हुई हो तो बच्चे सारे बड़े शौक से खा लेते हैं और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। मैंने कढ़ी बना के, चावल बना के मैं जहाँ मर्ज़ी घूमूँ-फिरूँ बच्चे खुद ही डाल-डाल के ना तो खाते रहते हैं। बड़ा आसान-सा तरीका है, मैंने मसाला भुना है और अब ऐसे दही में मैंने मिक्स करके बेसन तो ये डाल देना है। कुकिंग प्रोसेस इसका थोड़ा लंबा है क्योंकि मैंने वैसे भी इंतज़ार करना है असद के आने का। अरहम तो इसके आज कम पीरियड से इसे मैंने रास्ते से ले लिया था और असद ने आना तकरीबन साढ़े 3 पौने 4 बजे तक इसने पहुँचना है घर। तो तब वो आएगा तो फिर हम लोगों ने सबने इकट्ठे होके जाना है खरीदारी करने के लिए। अरहम को भी कुछ चीज़ें चाहिए, इसका ट्रिप पे जा रहा है स्कूल के लिए तरफ से, वो इसने चीज़ें कुछ लेनी हैं। सम्मी ने माशाल्लाह से इसका अबिटूर का पहले जो है फ़ायन है, उसके बाद इन लोगों ने ये क्रोएशियन जा रहा है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो इस तरह से ना एक तरह की ये जो इनकी पार्टी वगैरह होनी है 10th की और 12th क्लास की पार्टी, उसकी चीज़ें, बच्चों के ट्रिप की चीज़ें और सारा मिला-जुला के इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मेरे बड़े चक्कर लग रहे हैं बाज़ार के आजकल। तो खाना वगैरह बना के मैंने रख दिया था और अब मैं और सम्मी जाएँगे हम लोग असद को पहले लेंगे और फिर वापसी पे हम लोगों ने ना उधर से ही सिटी से ही हम लोग मैं चूँकि एक डॉफ में रहती हूँ, पहले हम सिटी से असद को लेंगे और फिर हम लोगों ने उधर से ही ना बाज़ार की तरफ निकल अच्छा जाना जी, है। ये जो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ ना, ये पिछले वीक की है। काफ़ी दिनों से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, मैंने ये बहुत बिज़ी वीक गुज़ारा है। बच्चों की काफ़ी सारी कह लें कि अपॉइंटमेंट्स थी, इसके अलावा घर की थोड़ी बहुत मैंने सफाई शुरू की हुई थी, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया होगा अपने व्यूअर्स के साथ और इसके अलावा भी बहुत सारे काम थे करने वाले। तो बच्चों के भी बीच में अब शुलूसफाया वगैरह भी आ गया। अब ये इस वीक में जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी उनमें सारा सारा उनके फंक्शन वगैरह ना सारा थोड़ा-थोड़ा सा करके जो मैंने इसके क्लिप्स वगैरह थोड़े-थोड़े रिकॉर्ड किए हैं, वो सारा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। कुछ अपनी मेमोरी के लिए भी मैंने सेव भी करना है और अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना है। असद की भी अब शुलूसफाया था कल हम लोग गए हुए थे।
और समी का भी हो गया है। लेकिन मैं इस वीक जो वीडियोज़ अपलोड करूँगी ना, उसमें आप लोग देखेंगे इसका अब अफ़सोस आया था 10th की पार्टी थी असद की और समी की जो थी ना वो 12th क्लास की, अभी टूर ने किया है तो उनकी वो पार्टी थी। तो खरीदारी करने के लिए ना हमें ये सबसे नज़दीक तरीन जो हॉलैंड का ये सिटी जो है एंटरडे वो हमें बहुत नज़दीक पड़ता है और इधर हर तरह की दुकानें तकरीबन तमाम ब्रांड्स हैं। बच्चों का तो इरादा था कि मैंने ओबरहाउज़न वगैरह लेके जाऊँ या इससे भी ज़्यादा डुससेldorf तक के जाने का कह रहे थे कि हम लोगों ने वहाँ से लेना है, मेरे फ्रेंड फलाँ-फलाँ जगह से लेके आए हैं। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है और इतनी दूर आउट ऑफ सिटी यानी इतनी-इतनी लंबी ड्राइव करके 2-2 घंटे की ड्राइव करके इनको शॉपिंग करवाने की मेरा कोई मूड नहीं था। हमारे इधर हमें जो नज़दीक तरीन जो शहर है वो यही लगता है और इधर भी तकरीबन तमाम ब्रांड्स हैं। इधर से भी बंदा हर चीज़ ले सकता है जो इंसान के अपने दिमाग में हो। मैंने इनसे ये कहा था बच्चों से कि आप लोग ना ऑनलाइन देख लो, मेरे से नहीं इतनी दूर-दूर जाया जाए ना। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन देखना है तो उधर से मँगवा लो, नहीं तो फिर ये एंटरडे ही है, आ जाके फिर हम इधर ही हम चलते हैं। तो इन्होंने ऑनलाइन भी मँगवाए, वो पसंद नहीं आए, फिर हमने वापस भेजे, फिर मँगवाए, फिर नहीं पूरे आए और कोई ऊँचा-नीचा कह लें या इनके अपने माइंड में जो चल रहा था ना, उससे वो मैच नहीं कर रहा था। फिर कई दफ़ा मैंने वो पैकेट वापस भेजे हैं, तो आज फिर ना फाइनली फाइनली इसको सम्मी का ज़्यादा इश्यू बना हुआ था। इसे फिर अपने लिए एक जो सूट है वो पसंद आ गया था और असद ने जो है वो अपना इसने ऑनलाइन मँगवाया है। मैं आप लोगों के साथ उसकी भी रिकॉर्डिंग शेयर करूँगी और बल्कि पहना हुआ भी दिखाऊँगी रिज़ल्ट क्योंकि है। अब इसकी पार्टी वग़ैरह हो गई है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा इधर हॉलैंड में ना आ जाके हमारे पास ज़ारा है, मांगो है, सी&आ है और इस तरह की चीज़ें हैं। अवॉइड ही करते हैं कि ना लें लेकिन बच्चों के पास ना कोई और चॉइस नहीं है। ये सी&आ है, इधर भी बहुत सारी ये सूट लगे हुए थे, कलर भी बहुत अच्छे-अच्छे थे लेकिन समी को कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही थी। फिर 2-4 और ब्रांड्स हैं, उधर भी हम लोग गए लेकिन जिसे बंदा कहता है ना कि कोई समझ नहीं आ रही थी कि बच्चों ने क्या लेना है और ख़ास तौर पे स्पेसिफ़िक जो इंसान है ना ये ऐज भी कुछ ऐसी होती है, इसके माइंड में कुछ और था, इसने कुछ जो जैसे प्लान किया हुआ था मैंने ये मैचिंग कलर में ये लेना है और इसके साथ ये शूज़ लेने हैं या ये वो तो वैसा इसे मिल नहीं रहा था। तो काफ़ी तगदो के बाद ना काफ़ी खपखपाई काफ़ी के लग बाद रही आप है कह हाँ, लें कि ये फिर कलर इसे एक अच्छा लगा था तो ये इसने ले लिया। एंड रूम तो बंदा करवा सकता है। रणवीर अच्छा जी, इस टाइम मैं आई हुई हूँ प्राइमार्क पे। इधर ये इतने मज़े का ये मुझे स्टफ़ लगा है, सही जो हमारी बारीक-सी लॉन नहीं होती है, ये वो था कपड़ा, सही 100% जिसे कॉटन कहते हैं और इसमें वो बने हुए थे, रॉक भी थे, शर्ट्स भी थीं और प्लाज़ो वगैरह भी थे। लेकिन मेरे लिए ये कपड़ा बहुत ही बारीक था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि अगर लॉन का ना बड़ा अच्छा स्टफ़ है, अगर इसके नीचे स्लिप वगैरह का बंदा कोई अरेंज कर सकता हो ना, तो ज़बरदस्त ये कपड़ा था पहनने के लिए और प्रिंट भी बहुत अच्छा था। और वैसे इधर हर तरफ प्राइमार्क में ऐसे था कि सीज़न चूँकि एक तरह से गर्मियों का सीज़न इधर आउट ही हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ों पे ना इन्होंने सेल लगाई हुई थी। 5-5, 10-10 यूरो में, 7-8 यूरो में आपको बड़ी अच्छी-अच्छी टाइलें, पर्स वगैरह मिल रहे थे। एक पर्स मैंने इधर देखा था, मुझे बड़ा अच्छा यही वाला, ये जो ऑफ व्हाइट सा बेज कलर का ना, बहुत अच्छा लगा। उस दिन मैंने लिया नहीं और उसके बाद मेरे 2 और चक्कर और लगे हैं, फिर मैं लेने गई हूँ, तो फिर मुझे मिला नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये सारे के सारे इतना अच्छा था ना ये पर्स, तब मैं शशोपंज में थी, लूँ ना लूँ। और इसी चक्कर में मैंने फिर नहीं लिया, लेकिन जब मैं लेने गई हूँ तो ये फिर बिक गया हुआ था। एक भी पीस नहीं मुझे मिला और उस दिन जिस दिन मैंने 2-3 दिन पहले देखा था तो हाँ, मेरा ख़्याल है 20 पीस इधर पड़े हुए थे। तो ये रोज़न हमें हमारे घर में ना ये माइक्रोवेव के लिए ये आइगनेट हैं और बड़े अच्छे हैं, किंज़ा ना सूप वग़ैरह भी इसमें बना के अपने साथ ले जाती है, तो ये मैंने लिए थे। प्राइमार्क से बहुत सी घर की छोटी-छोटी सी चीज़ें बड़ी आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। जब भी हम जाएँ मेरा इधर ज़रूर चक्कर लगता है और 1-2 चीज़ बंदा ऐसे गुज़रते हुए ना कुछ आपको ज़रूर घर की कोई ज़रूरत की चीज़ पसंद आ जाती है, जो बंदा ना ले लेता है। हम लोगों को तकरीबन कह लें कि 2 ढाई घंटे लग ही गए थे इधर खरीदारी करते हुए। बहुत जल्दी-जल्दी भी हम लोग फ़ारग कर लें ना यहाँ जब आए हुए हों, बहुत जल्दी-जल्दी भी करें कोशिश कि फटाफट वापस घर जाना है, तो फिर भी हमें 2 ढाई घंटे तो ऐसे ही लग जाते हैं। ये शूज़ की दुकान थी, बड़े ज़बरदस्त इधर शूज़ 50% रिड्यूस हुए हुए थे, लेकिन आशार है ये कि ये लोग कार्ड से पेमेंट ले रहे थे, बारगेल्ट नहीं ले रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने इधर से कुछ भी नहीं लिया। हालाँ मुझे 2-3 जूते बड़े अच्छे चप्पलें ना बड़ी अच्छी लगी थी। तो आइंकॉफ़न खरीदारी वगैरह जो हमें चीज़ें मिली, जो नहीं मिली, अब उनका ये प्लान बनाया है कि वो ऑनलाइन मँगवा लेंगे, तो लेके तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। ये थी फिर आज की वीडियो, होपफुली आप लोग इसे एन्जॉय करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग फिर मुझे दे दें इजाज़त। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।